राजस्थान की राजधानी जयपुर में चेन स्नेचिंग गिरोह का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये गिरोह सुनसान गलियों में घूमकर महिलाओं को निशाना बनाते हैं। हाल ही में शहर के दुर्गापुरा इलाके में भी ऐसा ही देखने को मिला। बीते मंगलवार शाम मंदिर से दर्शन कर घर लौट रही एक बुजुर्ग महिला के गले से दो बदमाश अचानक सोने की चेन छीन कर ले गए। पीड़िता की पहचान सुशीला देवी नाम की महिला के रूप में हुई। उसने बताया कि घटना के समय वो शाम को अपने घर जा रही थी। तभी अचानक बाइक पर दो बदमाश आए और उसके गले से चेन खींचकर उसे सड़क पर धक्का दे दिया। सुशीला देवी सड़क पर गिर गई। शोर सुनकर एक महिला ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वे बाइक चलाते हुए आंखों से ओझल हो गए। जिस समय ये घटना हुई उस समय की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद महिला ने पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि शांति नगर दुर्गापुरा निवासी सुशीला देवी मंगलवार शाम 7:45 बजे पास के जैन मंदिर में दर्शन कर रोज की तरह घर लौट रही थी। घर से 200 मीटर दूर बाइक पर दो युवक आए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, बदमाश ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और उनके गले से चेन तोड़कर फरार हो गए। इस दौरान उनका शोर सुनकर पास में ही रहने वाली एक महिला और पुरुष दौड़कर आए और बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वे उन्हें पकड़ नहीं पाए। बदमाशों ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया, उससे लग रहा है कि उन्होंने पहले से रेकी कर रखी थी। फिलहाल पुलिस तलाश में जुटी है। जालोर में भीनमाल शहर की आशापुरा कॉलोनी में मंगलवार सुबह नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए कई दर्जन मकानों को ढहा दिया। इस कार्रवाई में वर्षों से बसे गरीब परिवारों के घर उजड़ गए। महिलाएं और बच्चे सड़क पर आंसू बहाते रहे। इस दौरान मौके पर प्रशासनिक अमला पुलिस बल के साथ मौजूद रहा। बड़ी बात है कि कई मकानों का निर्माण पीएम आवास योजना के तहत हुआ था। जानकारी के मुताबिक 1975 में जब ये क्षेत्र नगर पालिका में शामिल नहीं था, तब ग्राम पंचायत भागल भीम के अधिकार क्षेत्र में था। उस समय के पुराने खसरा नंबर 2084, नवीन खसरा नंबर 3805 में करीब 80 परिवारों को ग्राम पंचायत ने पट्टे जारी किए थे। वर्षों तक इन मकानों को बिजली पानी के कनेक्शन, मकान निर्माण की अनुमति और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जोधपुर हाईकोर्ट ने इस भूमि को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसके बावजूद भीनमाल के एसडीएम मोहित कासनिया और नगर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए। पीड़ित परिवारों का कहना है कि ये न केवल हठधर्मिता है, बल्कि अदालती आदेश की अवहेलना भी है। लोगों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान कई लोगों से दुर्व्यवहार हुआ। एक गर्भवती महिला के साथ हाथापाई की गई। वहीं उसकी ननद के बाल पकड़कर उसे बाहर धकेला गया। कई घुमंतु परिवार भी बेघर हो गए। कुछ पीड़ितों ने बताया कि एसडीएम ने खुद लोगों को हाथ पकड़कर मकानों से बाहर खींचा। मीडिया ने जब नगर पालिका प्रशासक और एसडीएम से इस कार्रवाई पर सवाल पूछे तो उन्होंने स्पष्ट जवाब देने से परहेज किया। बताया जाता है कि कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे एसडीएम एक प्रशिक्षणरत आईएएस अधिकारी हैं और कार्रवाई के दौरान उनका रुख बेहद कठोर था। कॉलोनी में अधिकांश परिवार दशकों पहले झोपड़ियों से शुरुआत करके मेहनत मजदूरी से पक्के मकान बना चुके थे। कई मकानों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकारी अनुदान से हुआ था। कुछ घरों पर आज भी नगर पालिका के बोर्ड लगे हैं, जिन पर स्पष्ट लिखा है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को अनुदान से निर्मित मकान। प्रभावित परिवारों का कहना है कि गलती उनकी नहीं, बल्कि प्रशासन की है, जिसने वर्षों तक आंखें मूंदे रखी। अब अचानक कार्रवाई कर उन्हें बेघर कर दिया गया। सैकड़ों लोग खुले आसमान के नीचे हैं। बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई है और परिवार का भविष्य अनिश्चित है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के कुमावास गांव की एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको हैरान कर दिया, जहां एक शख्स ने बंदूक लेकर 25 से ज्यादा बेजुबान कुत्तों को मौत के घाट उतार दिया।
ये क्रूर वारदात 2 और 3 अगस्त को हुई, लेकिन घटना का खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हुआ है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही पुलिस भी अब इस मामले की जांच में जुट गई है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति बेरमी से कुत्तों पर गोली चला रहा है। गोलीबारी के बाद गांव की गलियों और खेतों में कुत्तों के शव खून से लथपथ पड़े दिखे। इस वीडियो ने पशु प्रेमियों और ग्रामीणों का गुस्सा भड़का दिया। लोग इस क्रूरता की कड़ी निंदा कर रहे हैं और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि कुत्तों ने आरोपी की बकरियों को मार दिया, जिससे नाराज होकर उसने कुत्तों की हत्या कर दी। वही गांव की पूर्व सरपंच सरोज ने उसके इस दावे को झूठा बताया है। पूर्व सरपंच ने कहा कि कुत्तों ने न तो किसी को नुकसान पहुंचाया था और न ही किसी की बकरियों को मारा था। उन्होंने बताया कि आरोपी बकरियों के मरने का झूठा बहाना बनाकर मुआवजे की मांग कर रहा है। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद तुरंत कार्रवाई शुरू की। झुंझुनू के पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि घटना का वीडियो सामने आने के बाद 4 अगस्त को हेड कांस्टेबल शुभकरण को जांच के लिए गांव भेजा गया। जांच में पता चला कि आरोपी का नाम शोचन बावरिया है, जो डुमरा गांव का रहने वाला है। उसने बंदूक से कुत्तों को निशाना बनाकर उनकी हत्या की है। पुलिस ने शोचन बावरिया के खिलाफ आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक ने भरोसा दिलाया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। लोग ये जानने को उत्सुक है कि आखिर इस क्रूरता के पीछे का मकसद क्या था। राजस्थान पुलिस के 9 इंस्पेक्टरों पर सरकार के आदेश के अनुसार गाज गिरी है। इसके तहत राजस्थान सरकार ने गृह विभाग के 9 पुलिस निरीक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर राज्य सेवा से बाहर करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बुधवार 6 अगस्त को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ विचाराधीन 37 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए ये कार्रवाई की है। आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों की अक्षमता, असंतोषजनक कार्य निष्पादन के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए गृह विभाग के 9 पुलिस निरीक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान कर राज्य सेवा से बाहर किया है। इसमें कहा गया कि कर्मचारियों की कार्यशैली, कार्यदक्षता, सत्यनिष्ठा, विभागीय जांच एवं कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आदि की विभिन्न स्तर पर समीक्षा करते हुए 9 कर्मचारियों के प्रकरणों की उच्च स्तरीय समिति से जांच करवाकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई की है। इसी तरह मुख्यमंत्री ने नियम विरुद्ध भुआ आवंटन के एक गंभीर प्रकरण में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवाएं अनुशासन एवं अपील नियम 1969 के नियम 8 के तहत कार्रवाई शुरू किए जाने का अनुमोदन किया है। उन्होंने लंबित प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 6 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी तथा राजस्थान प्रशासनिक एवं लेखा सेवा के 2 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17A में विस्तृत जांच कराने की अनुमति भी प्रदान की। शर्मा ने सेवारत 13 अधिकारियों के विरुद्ध CCA नियम 16 के तहत विभागीय जांच कार्रवाई में वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी असंचयी प्रभाव से रोकने का निर्णय किया है। उन्होंने सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए पेंशन नियमों के तहत 5 अधिकारियों की पेंशन रोकने का निर्णय किया। इनमें से एक अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार प्रकरण में दोष सिद्धि होने से 100% पेंशन रोकने की सख्त कार्रवाई की गई है। बयान में कहा गया कि सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध 9 प्रकरणों में 14 अधिकारियों पर प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन भी किया। कंपल्सरी रिटायरमेंट यानी अनिवार्य सेवानिवृत्ति ये एक कार्रवाई है जो कर्मचारियों के खिलाफ होती है और उन्हें जबरन नौकरी से हटाया जाता है। ये एक तरह से बर्खास्त करना होता है, लेकिन इसमें रिटायरमेंट के तौर पर नौकरी से हटाया जाता है, यानी सेवाकाल पूरा होने से पहले ही रिटायरमेंट दे दी जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब किसी गंभीर अपराध या अक्षमता के कारण सजा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर
स्वदेशी और विदेश सामानों का मुद्दा छेड़ दिया है। मदन दिलावर ने रक्षाबंधन त्योहार से पहले महिलाओं से अपील करते हुए कहा है कि वो इस बार रक्षाबंधन के पर्व पर देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए स्वदेशी सामानों की ही खरीद करें। राखी खरीदने बाजार में जाएं तो अपने भारतीय भाई बहनों के हाथों से बनी स्वदेशी राखी ही खरीदें। विदेशी, खासकर चीन से निर्मित राखियों का बहिष्कार करें, उन्हें न खरीदें। मदन दिलावर ने अपने मंत्रालय विभागों में विदेशी सामानों को बैन करने का आदेश दिया है। मदन दिलावर ने यह भी कहा है कि स्वदेशी राखी खरीदकर आप देश सेवा तो करेंगे ही, साथ ही अपने भारतीय भाई बहनों को रोजगार उपलब्ध कराने में बड़ी मदद भी करेंगे। आपके एक राखी खरीदने से देश के सैकड़ों लोगों को जो इस उद्योग से जुड़े हैं रोजगार मिलेगा, जो इस पवित्र त्योहार पर उनके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। स्वदेशी अपनाएं और देश को मजबूत बनाएं। शिक्षा, पंचायती राज एवं संस्कृत शिक्षा विभाग में अब केवल भारत में ही निर्मित स्वदेशी सामानों का उपयोग किया जाएगा। विदेश निर्मित सामानों की खरीद नहीं की जाएगी। इसके लिए शिक्षा, पंचायती राज एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तीनों विभागों को सख्त निर्देश दिया है। शिक्षा, पंचायती राज एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के विनिर्माण क्षेत्र एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया की परिकल्पना की गई है। शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के सभी कार्यालयों में यथासंभव भारत में निर्मित सामानों को ही उपयोग में लिए जाए। यदि विशेष परिस्थितियों में भारत में निर्मित सामान उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी दशा में सामान क्रय करने बटा उपयोग में लेने हेतु मंत्री स्तर से अनुमति ली जाकर ही खरीद की जाए। यदि बिना अनुमति के भारत में निर्मित उत्पादों के अलावा और सामान खरीदा गया तो व्यक्तिगत रूप से वसूली होगी। राजस्थान के बीकानेर से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। एक टीचर ने राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा को लव लेटर दिया। जब छात्रा ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी तो क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्यालय पहुंचे। स्कूल प्रबंधक से शिक्षक द्वारा लव लेटर दिए जाने की शिकायत दी और उस शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। जब ग्रामीणों और परिजनों की सुनवाई नहीं हुई तो विद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। मामला बढ़ता देख शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए आरोपी शिक्षक को निलंबित किए जाने के आदेश जारी कर दिए। छात्रा को राजकीय विद्यालय के लेक्चरर शिक्षक द्वारा लव लेटर दिए जाने की घटना जिले के खाजूवाला क्षेत्र की है, जहां पर 2 कैलडी राजकीय विद्यालय के लेक्चरर ने 11वीं की एक छात्रा को लव लेटर दिया। शिक्षक द्वारा छात्रा को लव लेटर दिए जाने के बारे में जैसे ही ग्रामीणों और परिजनों को पता चला तो वे तुरंत आक्रोशित हो गए और बड़ी संख्या में विद्यालय पहुंचकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने विद्यालय के मेन गेट पर ताला जड़कर शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। स्कूल गेट के तालाबंदी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे। इसके अलावा शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी भी पहुंच गए। मामले में शिक्षा विभाग ने विभागीय जांच की कार्रवाई का आश्वासन दिया। बाद में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। निलंबन की अवधि के दौरान आरोपी शिक्षक का मुख्यालय डूंगरपुर निर्धारित किया गया है। राजस्थान के धौलपुर जिले में निजी अस्पतालों की लापरवाही फिर से चर्चा में है। जिला मुख्यालय के मेट्रो हॉस्पिटल में एक 23 वर्षीय प्रसूता सपना की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर गलत नस काटने का गंभीर आरोप लगाया है। ये पिछले 1 महीने में इस तरह का दूसरा मामला है जिसने निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पीड़ित महिला प्रसूता का नाम सपना था, जो हरिसिंह का पूरा नादनपुर थाना क्षेत्र की निवासी थी। महिला को प्रसव के लिए पहले बाड़ी अस्पताल ले जाया गया, वहां से उसे रेफर कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि एम्बुलेंस चालक बबलू पंडित ने उन्हें गुमराह कर देर रात मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अस्पताल ने इलाज के लिए 25,000 रुपए मांगे, जिसमें से 18,000 रुपए परिजनों ने जमा किए। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान
डॉक्टर राजेंद्र गोयल ने लापरवाही बरती और सपना की गलत नस काट दी। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने उसे आगरा रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही सपना ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि अस्पताल ने मामले को दबाने के लिए 2 लाख रुपए की पेशकश की, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। मृतका के पति बचन सिंह ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। धौलपुर में कई निजी अस्पताल बिना वैध अनुमति के चल रहे हैं। इनमें न तो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और न ही पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ। इसके साथ ही सुविधाओं और संसाधनों की कमी भी आम है। 2 महीने पहले प्रशासन ने ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई की थी, लेकिन सांठगांठ के चलते ये फिर से सक्रिय हो गए। चिकित्सा विभाग की निष्क्रियता के कारण ये अस्पताल लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों को प्रेमानंद महाराज ने जवाब दिया है। प्रेमानंद महाराज ने कहा, हम अपना परोपकार बंद नहीं करेंगे। तुम हमें मारोगे तो भी हम तुम्हारा परोपकार करेंगे। तभी तो हमारी साधुता है, तभी तो हमारी अच्छाई है। जैसे आप अच्छाई कर रहे हैं और लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, तो भी हम आपकी अच्छाई करेंगे। अगर हम बुराई करने वालों के जैसे बुराई कर बैठे तो हम भी उन्हीं के जैसे बन गए। उन्होंने कहा, हम अपनी अच्छाई को दृढ़ रखेंगे। आप हमें मारोगे तो भी हम आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप स्वस्थ रहो, आपकी बुद्धि ठीक रहे, आपको कभी कष्ट न हो, तभी तो हमारी भक्ति सिद्ध होगी। प्रेमानंद महाराज ने बुराई करने वालों की मंगल के लिए भगवान से प्रार्थना की है। असल में प्रेमानंद महाराज के पास लोग अपने सवालों को लेकर जाते हैं और अपनी बात को कहते हैं। एक महिला ने प्रेमानंद महाराज से सवाल पूछी कि महाराज जी, आज कल के बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या फिर माता पिता की पसंद से, दोनों स्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। इस पर सवाल के जवाब में प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि परिणाम अच्छे आएंगे कैसे? आजकल के बच्चे बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। पहले की हमारी माताओं बहनों की रहन सहन देखो। उनकी पोशाक ऐसी होती थी कि पल्लू सिर से नीचे नहीं गिरता था। आजकल की बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, उनका आचरण देखो। एक से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, तीसरे से व्यवहार। उन्होंने कहा, व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के खाने की आदत पड़ गई तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई तो एक पति को स्वीकार करने की उसमें हिम्मत नहीं रह जाती है। इसी तरह जिस पुरुष को 4 लड़कियों से व्यभिचार करने की आदत पड़ गई है, वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। हमारी आदत खराब हो रही है, हमारे बच्चों की आदत खराब हो रही है। प्रेमानंद महाराज ने कहा, आजकल जो मोबाइल चल गया है और गंदी बातें होती है, उसकी वजह से अच्छी बहू और पत्नी मिलना बड़ी मुश्किल हो गया है। 100 में 2-4 कन्याएं होंगी जो अपना पवित्र जीवन रहकर अपने पति को समर्पित होती होंगी, वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कों से मिल चुकी होगी, वो सच्ची बहू कैसे बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका होगा, वो सच्चा पति बनेगा। उन्होंने कहा, हमारा देश धर्म प्रधान देश है। आजकल हमारे देश में विदेशी माहौल घुस गया है। लिव इन रिलेशनशिप गंदगी का खजाना है। हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो हमारे देश में पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन शरीर को छूने नहीं दिया। हमारे देश में पति के लिए जान देने की प्रथा रही है। अपनी पत्नी को प्राण माना गया है, अर्धांगिनी माना गया है। हमारे देश की भाषाएं कहाँ गई? उन्होंने कहा कि शादी के परिणाम इसीलिए अच्छे नहीं आ रहे हैं क्योंकि पहले से व्यभिचार हो रहा है। प्रेमानंद महाराज ने कहा, पहले शादी ब्याह होता था तो गांव में पूजा होती थी, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लिए जाते थे। आज पहले ही व्यभिचार हो रहे हैं, पहले ही गलत आचरण किए बैठे हैं। क्या जाने उस पवित्र धारा कोड क्या मानेंगे? पाणी ग्रहण कोडोट हमारे यहाँ पाणी ग्रहण करने के बाद उसे प्राण माना जाता है। विदेश नहीं है कि आज इसके साथ कल उसके साथ। उन्होंने कहा कि माता जी, बड़ा विचित्र समय है। चलो पहले हो हुआ सो हुआ, ब्याह के बाद तो सुधर जाओ। 100 में 2-4 कन्याएं ही होंगी
जो पवित्र होंगी। प्रेमानंद महाराज की इस बात को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया था। राजस्थान में अनूपगढ़ जिले के रावला मंडी में मंगलवार शाम इंदिरा गांधी नहर में बहे 20 वर्षीय विजेंद्र की तलाश आखिरकार तकरीबन 16 घंटे के बाद खत्म हो गई। बुधवार दोपहर उसका शव गांव 365 हेड के पास नहर में तैरता हुआ मिला। एक किसान ने सबसे पहले शव को देखा और रावला पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद परिजनों ने शव की पहचान विजेंद्र के रूप में की, जिसके बाद रावला पुलिस ने अस्पताल की मॉर्चरी में शव का पोस्टमार्टम के लिए रखवाया। विजेंद्र को ढूंढने के लिए रावला पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने 10 किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन 16 घंटे से ज्यादा चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम का इंतजार खाली हाथ ही रहा। इस बारे में नायब तहसीलदार जयप्रकाश नारायण ने बताया कि घटना के बाद मंगलवार रात को ही एनडीआरएफ को सूचना दे दी गई थी। रात में टीम न पहुंचने पर बुधवार सुबह भी लिखित सूचना भेजी गई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब तक विजेंद्र का शव मिल गया तब तक भी एनडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची थी। विजेंद्र के भाई नरेंद्र ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 6 बजे विजेंद्र बाजार जाने की बात कहकर घर से निकला था। उसके दोस्त ललित ने बताया कि वे दोनों नहर के पास मिले थे। वो अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने चला गया और विजेंद्र वहीं रुका था। 20 मिनट बाद जब ललित लौटा तो उसने देखा कि विजेंद्र नहर के पानी में बह रहा था और उसके कपड़े, चप्पल और बाइक किनारे पर रखे थे। पानी का बहाव तेज होने के कारण वो खुद को संभाल नहीं पाया और बह गया। ललित ने तुरंत पुलिस और परिजनों को सूचित किया था। स्थानीय गोताखोरों और पुलिस ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आखिर में एक किसान ने विजेंद्र के शव को तैरते हुए देखा, जिसके बाद पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। रावला पुलिस थाने के एसएचओ नवनीत सिंह ने बताया कि लगभग 12 मिनट विजेंद्र का शव नहर में तैरता हुआ मिला है। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू के लिए नायब तहसीलदार ने एनडीआरएफ की टीम को रात को सूचना दी गई थी। आज जब एनडीआरएफ की टीम रावला पहुंची तो उससे पहले विजेंद्र का शव नहर में तैरता हुआ मिल गया था। पुलिस ने शव को रावला के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। इसी कड़ी में अजमेर से एनएसयूआई छात्र संघ प्रतिनिधि लकी जैन ने आज बुधवार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। लकी जैन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक सरकार छात्र संघ चुनाव बहाल करने की घोषणा नहीं करती, तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने इसे सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान के छात्रों की आवाज बताया, जो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लकी जैन ने बताया कि बीते मंगलवार को जयपुर में सचिन पायलट के नेतृत्व में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया, धक्का मुक्की की और कई छात्रों को बाल पकड़कर हिरासत में ले लिया। इस पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस आंदोलन का मुख्य कारण उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का वो बयान भी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस साल राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाएंगे। लकी जैन ने इस बयान पर गहरी नाराजगी जताते हुए इसे छात्रों के साथ अन्याय बताया। उनका कहना है कि इस फैसले से प्रदेश के युवाओं में भारी असंतोष है। लकी जैन ने साफ कर दिया है कि जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होते, वे बिना भोजन और पानी के धरना स्थल पर डटे रहेंगे। उनके इस फैसले को एनएसयूआई के अन्य कार्यकर्ताओं का भी समर्थन मिल रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में चेन स्नेचिंग गिरोह का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये गिरोह सुनसान गलियों में घूमकर महिलाओं को निशाना बनाते हैं। हाल ही में शहर के दुर्गापुरा इलाके में भी ऐसा ही देखने को मिला। बीते मंगलवार शाम मंदिर से दर्शन कर घर लौट रही एक बुजुर्ग महिला के गले से 2 बदमाश अचानक सोने की चेन छीन कर ले गए। पीड़िता की पहचान सुशीला देवी नाम की महिला के रूप में हुई। उसने बताया कि घटना के समय वो शाम को अपने घर जा रही थी।
तभी अचानक बाइक पर दो बदमाश आए और उसके गले से चेन खींचकर उसे सड़क पर धक्का दे दिया। सुशीला देवी सड़क पर गिर गई। शोर सुनकर एक महिला ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वे बाइक चलाते हुए आंखों से ओझल हो गए। जिस समय यह घटना हुई, उस समय की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद महिला ने पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि शांति नगर दुर्गापुरा निवासी सुशीला देवी मंगलवार शाम 7:45 बजे पास के जैन मंदिर में दर्शन कर रोज की तरह घर लौट रही थी। घर से 200 मीटर दूर बाइक पर दो युवक आए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, बदमाश ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और उनके गले से चेन तोड़कर फरार हो गए। इस दौरान उनका शोर सुनकर पास में ही रहने वाली एक महिला और पुरुष दौड़कर आए और बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वे उन्हें पकड़ नहीं पाए। बदमाशों ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया, उससे लग रहा है कि उन्होंने पहले से रेकी कर रखी थी। फिलहाल पुलिस तलाश में जुटी है। जालोर में भीनमाल शहर की आशापुरा कॉलोनी में मंगलवार सुबह नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए कई दर्जन मकानों को ढहा दिया। इस कार्रवाई में वर्षों से बसे गरीब परिवारों के घर उजड़ गए। महिलाएं और बच्चे सड़क पर आंसू बहाते रहे। इस दौरान मौके पर प्रशासनिक अमला पुलिस बल के साथ मौजूद रहा। बड़ी बात है कि कई मकानों का निर्माण पीएम आवास योजना के तहत हुआ था। जानकारी के मुताबिक 1975 में जब ये क्षेत्र नगर पालिका में शामिल नहीं था, तब ग्राम पंचायत भागल भीम के अधिकार क्षेत्र में था। उस समय के पुराने खसरा नंबर 2084, नवीन खसरा नंबर 3805 में करीब 80 परिवारों को ग्राम पंचायत ने पट्टे जारी किए थे। वर्षों तक इन मकानों को बिजली पानी के कनेक्शन, मकान निर्माण की अनुमति और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जोधपुर हाईकोर्ट ने इस भूमि को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसके बावजूद भीनमाल के एसडीएम मोहित कासनिया और नगर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए। पीड़ित परिवारों का कहना है कि ये न केवल हठधर्मिता है, बल्कि अदालती आदेश की अवहेलना भी है। लोगों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान कई लोगों से दुर्व्यवहार हुआ। एक गर्भवती महिला के साथ हाथापाई की गई। वहीं उसकी ननद के बाल पकड़कर उसे बाहर धकेला गया। कई घुमंतु परिवार भी बेघर हो गए। कुछ पीड़ितों ने बताया कि एसडीएम ने खुद लोगों को हाथ पकड़कर मकानों से बाहर खींचा। मीडिया ने जब नगर पालिका प्रशासक और एसडीएम से इस कार्रवाई पर सवाल पूछे तो उन्होंने स्पष्ट जवाब देने से परहेज किया। बताया जाता है कि कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे एसडीएम एक प्रशिक्षणरत आईएएस अधिकारी हैं और कार्रवाई के दौरान उनका रुख बेहद कठोर था। कॉलोनी में अधिकांश परिवार दशकों पहले झोपड़ियों से शुरुआत करके मेहनत मजदूरी से पक्के मकान बना चुके थे। कई मकानों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकारी अनुदान से हुआ था। कुछ घरों पर आज भी नगर पालिका के बोर्ड लगे हैं, जिन पर स्पष्ट लिखा है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को अनुदान से निर्मित मकान। प्रभावित परिवारों का कहना है कि गलती उनकी नहीं, बल्कि प्रशासन की है, जिसने वर्षों तक आंखें मूंदे रखी। अब अचानक कार्रवाई कर उन्हें बेघर कर दिया गया। सैकड़ों लोग खुले आसमान के नीचे हैं। बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई है और परिवार का भविष्य अनिश्चित है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के कुमावास गांव की एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको हैरान कर दिया, जहां एक शख्स ने बंदूक लेकर 25 से ज्यादा बेजुबान कुत्तों को मौत के घाट उतार दिया। ये क्रूर वारदात 2 और 3 अगस्त को हुई, लेकिन घटना का खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हुआ है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही पुलिस भी अब इस मामले की जांच में जुट गई है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति बेरमी से कुत्तों पर गोली चला रहा है। गोलीबारी के बाद गांव की गलियों और खेतों में कुत्तों के शव खून से लथपथ पड़े दिखे। इस वीडियो ने पशु प्रेमियों और ग्रामीणों का गुस्सा भड़का दिया। लोग इस क्रूरता की कड़ी निंदा कर रहे हैं
और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि कुत्तों ने आरोपी की बकरियों को मार दिया, जिससे नाराज होकर उसने कुत्तों की हत्या कर दी। वही गांव की पूर्व सरपंच सरोज ने उसके इस दावे को झूठा बताया है। पूर्व सरपंच ने कहा कि कुत्तों ने न तो किसी को नुकसान पहुंचाया था और न ही किसी की बकरियों को मारा था। उन्होंने बताया कि आरोपी बकरियों के मरने का झूठा बहाना बनाकर मुआवजे की मांग कर रहा है। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद तुरंत कार्रवाई शुरू की। झुंझुनू के पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि घटना का वीडियो सामने आने के बाद 4 अगस्त को हेड कांस्टेबल शुभकरण को जांच के लिए गांव भेजा गया। जांच में पता चला कि आरोपी का नाम शोचन बावरिया है, जो डुमरा गांव का रहने वाला है। उसने बंदूक से कुत्तों को निशाना बनाकर उनकी हत्या की है। पुलिस ने शोचन बावरिया के खिलाफ आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक ने भरोसा दिलाया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। लोग ये जानने को उत्सुक है कि आखिर इस क्रूरता के पीछे का मकसद क्या था। राजस्थान पुलिस के 9 इंस्पेक्टरों पर सरकार के आदेश के अनुसार गाज गिरी है। इसके तहत राजस्थान सरकार ने गृह विभाग के 9 पुलिस निरीक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर राज्य सेवा से बाहर करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बुधवार 6 अगस्त को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ विचाराधीन 37 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए ये कार्रवाई की है। आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों की अक्षमता, असंतोषजनक कार्य निष्पादन के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए गृह विभाग के 9 पुलिस निरीक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान कर राज्य सेवा से बाहर किया है। इसमें कहा गया कि कर्मचारियों की कार्यशैली, कार्यदक्षता, सत्यनिष्ठा, विभागीय जांच एवं कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आदि की विभिन्न स्तर पर समीक्षा करते हुए 9 कर्मचारियों के प्रकरणों की उच्च स्तरीय समिति से जांच करवाकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई की है। इसी तरह मुख्यमंत्री ने नियम विरुद्ध भुआ आवंटन के एक गंभीर प्रकरण में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवाएं अनुशासन एवं अपील नियम 1969 के नियम 8 के तहत कार्रवाई शुरू किए जाने का अनुमोदन किया है। उन्होंने लंबित प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 6 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी तथा राजस्थान प्रशासनिक एवं लेखा सेवा के 2 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17A में विस्तृत जांच कराने की अनुमति भी प्रदान की। शर्मा ने सेवारत 13 अधिकारियों के विरुद्ध CCA नियम 16 के तहत विभागीय जांच कार्रवाई में वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी असंचयी प्रभाव से रोकने का निर्णय किया है। उन्होंने सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए पेंशन नियमों के तहत 5 अधिकारियों की पेंशन रोकने का निर्णय किया। इनमें से एक अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार प्रकरण में दोष सिद्धि होने से 100% पेंशन रोकने की सख्त कार्रवाई की गई है। बयान में कहा गया कि सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध 9 प्रकरणों में 14 अधिकारियों पर प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन भी किया। कंपल्सरी रिटायरमेंट यानी अनिवार्य सेवानिवृत्ति ये एक कार्रवाई है जो कर्मचारियों के खिलाफ होती है और उन्हें जबरन नौकरी से हटाया जाता है। ये एक तरह से बर्खास्त करना होता है, लेकिन इसमें रिटायरमेंट के तौर पर नौकरी से हटाया जाता है, यानी सेवाकाल पूरा होने से पहले ही रिटायरमेंट दे दी जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब किसी गंभीर अपराध या अक्षमता के कारण सजा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर स्वदेशी और विदेश सामानों का मुद्दा छेड़ दिया है। मदन दिलावर ने रक्षाबंधन त्योहार से पहले महिलाओं से अपील करते हुए कहा है कि वो इस बार रक्षाबंधन के पर्व पर देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए स्वदेशी सामानों की ही खरीद करें। राखी खरीदने बाजार में जाएं तो अपने भारतीय भाई बहनों के हाथों से बनी स्वदेशी राखी ही खरीदें। विदेशी खासकर चीन से निर्मित राखियों का बहिष्कार करें, उन्हें न खरीदें। मदन दिलावर ने अपने मंत्रालय विभागों में विदेशी सामानों को बैन करने का आदेश दिया है।
मदन दिलावर ने ये भी कहा है कि स्वदेशी राखी खरीदकर आप देश सेवा तो करेंगे ही, साथ ही अपने भारतीय भाई बहनों को रोजगार उपलब्ध कराने में बड़ी मदद भी करेंगे। आपके एक राखी खरीदने से देश के सैकड़ों लोगों को जो इस उद्योग से जुड़े हैं रोजगार मिलेगा, जो इस पवित्र त्योहार पर उनके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। स्वदेशी अपनाएं और देश को मजबूत बनाएं। शिक्षा, पंचायती राज एवं संस्कृत शिक्षा विभाग में अब केवल भारत में ही निर्मित स्वदेशी सामानों का उपयोग किया जाएगा। विदेश निर्मित सामानों की खरीद नहीं की जाएगी। इसके लिए शिक्षा, पंचायती राज एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तीनों विभागों को सख्त निर्देश दिया है। शिक्षा, पंचायती राज एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के विनिर्माण क्षेत्र एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया की परिकल्पना की गई है। शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के सभी कार्यालयों में यथासंभव भारत में निर्मित सामानों को ही उपयोग में लिए जाए। यदि विशेष परिस्थितियों में भारत में निर्मित सामान उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी दशा में सामान क्रय करने बटा उपयोग में लेने हेतु मंत्री स्तर से अनुमति ली जाकर ही खरीद की जाए। यदि बिना अनुमति के भारत में निर्मित उत्पादों के अलावा और सामान खरीदा गया तो व्यक्तिगत रूप से वसूली होगी। राजस्थान के बीकानेर से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। एक टीचर ने राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा को लव लेटर दिया। जब छात्रा ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी तो क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्यालय पहुंचे। स्कूल प्रबंधक से शिक्षक द्वारा लव लेटर दिए जाने की शिकायत दी और उस शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। जब ग्रामीणों और परिजनों की सुनवाई नहीं हुई तो विद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। मामला बढ़ता देख शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए आरोपी शिक्षक को निलंबित किए जाने के आदेश जारी कर दिए। छात्रा को राजकीय विद्यालय के लेक्चरर शिक्षक द्वारा लव लेटर दिए जाने की घटना जिले के खाजूवाला क्षेत्र की है, जहां पर 2 कैलडी राजकीय विद्यालय के लेक्चरर ने 11वीं की एक छात्रा को लव लेटर दिया। शिक्षक द्वारा छात्रा को लव लेटर दिए जाने के बारे में जैसे ही ग्रामीणों और परिजनों को पता चला तो वे तुरंत आक्रोशित हो गए और बड़ी संख्या में विद्यालय पहुंचकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने विद्यालय के मेन गेट पर ताला जड़कर शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। स्कूल गेट के तालाबंदी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे। इसके अलावा शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी भी पहुंच गए। मामले में शिक्षा विभाग ने विभागीय जांच की कार्रवाई का आश्वासन दिया। बाद में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। निलंबन की अवधि के दौरान आरोपी शिक्षक का मुख्यालय डूंगरपुर निर्धारित किया गया है। राजस्थान के धौलपुर जिले में निजी अस्पतालों की लापरवाही फिर से चर्चा में है। जिला मुख्यालय के मेट्रो हॉस्पिटल में एक 23 वर्षीय प्रसूता सपना की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर गलत नस काटने का गंभीर आरोप लगाया है। ये पिछले 1 महीने में इस तरह का दूसरा मामला है जिसने निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पीड़ित महिला प्रसूता का नाम सपना था, जो हरिसिंह का पूरा नादनपुर थाना क्षेत्र की निवासी थी। महिला को प्रसव के लिए पहले बाड़ी अस्पताल ले जाया गया, वहां से उसे रेफर कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि एम्बुलेंस चालक बबलू पंडित ने उन्हें गुमराह कर देर रात मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अस्पताल ने इलाज के लिए 25,000 रुपए मांगे, जिसमें से 18,000 रुपए परिजनों ने जमा किए। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र गोयल ने लापरवाही बरती और सपना की गलत नस काट दी। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने उसे आगरा रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही सपना ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि अस्पताल ने मामले को दबाने के लिए 2 लाख रुपए की पेशकश की, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। मृतका के पति बचन सिंह ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। धौलपुर में कई निजी अस्पताल बिना वैध अनुमति के चल रहे हैं। इनमें न तो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और न ही पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ।
इसके साथ ही सुविधाओं और संसाधनों की कमी भी आम है। 2 महीने पहले प्रशासन ने ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई की थी, लेकिन सांठगांठ के चलते ये फिर से सक्रिय हो गए। चिकित्सा विभाग की निष्क्रियता के कारण ये अस्पताल लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों को प्रेमानंद महाराज ने जवाब दिया है। प्रेमानंद महाराज ने कहा, हम अपना परोपकार बंद नहीं करेंगे। तुम हमें मारोगे तो भी हम तुम्हारा परोपकार करेंगे। तभी तो हमारी साधुता है, तभी तो हमारी अच्छाई है। जैसे आप अच्छाई कर रहे हैं और लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, तो भी हम आपकी अच्छाई करेंगे। अगर हम बुराई करने वालों के जैसे बुराई कर बैठे तो हम भी उन्हीं के जैसे बन गए। उन्होंने कहा, हम अपनी अच्छाई को दृढ़ रखेंगे। आप हमें मारोगे तो भी हम आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप स्वस्थ रहो, आपकी बुद्धि ठीक रहे, आपको कभी कष्ट न हो, तभी तो हमारी भक्ति सिद्ध होगी। प्रेमानंद महाराज ने बुराई करने वालों की मंगल के लिए भगवान से प्रार्थना की है। असल में प्रेमानंद महाराज के पास लोग अपने सवालों को लेकर जाते हैं और अपनी बात को कहते हैं। एक महिला ने प्रेमानंद महाराज से सवाल पूछी कि महाराज जी, आज कल के बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या फिर माता पिता की पसंद से, दोनों स्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। इस पर सवाल के जवाब में प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि परिणाम अच्छे आएंगे कैसे? आजकल के बच्चे बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। पहले की हमारी माताओं बहनों की रहन सहन देखो, उनकी पोशाक ऐसी होती थी कि पल्लू सिर से नीचे नहीं गिरता था। आजकल की बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, उनका आचरण देखो। एक से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, तीसरे से व्यवहार। उन्होंने कहा, व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है, कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के खाने की आदत पड़ गई तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई तो एक पति को स्वीकार करने की उसमें हिम्मत नहीं रह जाती है। इसी तरह जिस पुरुष को 4 लड़कियों से व्यभिचार करने की आदत पड़ गई है, वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। हमारी आदत खराब हो रही है, हमारे बच्चों की आदत खराब हो रही है। प्रेमानंद महाराज ने कहा, आजकल जो मोबाइल चल गया है और गंदी बातें होती है, उसकी वजह से अच्छी बहू और पत्नी मिलना बड़ी मुश्किल हो गया है। 100 में 2-4 कन्याएं होंगी जो अपना पवित्र जीवन रहकर अपने पति को समर्पित होती होंगी, वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कों से मिल चुकी होगी, वो सच्ची बहू कैसे बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका होगा, वो सच्चा पति बनेगा। उन्होंने कहा, हमारा देश धर्म प्रधान देश है। आजकल हमारे देश में विदेशी माहौल घुस गया है। लिव इन रिलेशनशिप गंदगी का खजाना है। हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो हमारे देश में पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन शरीर को छूने नहीं दिया। हमारे देश में पति के लिए जान देने की प्रथा रही है। अपनी पत्नी को प्राण माना गया है, अर्धांगिनी माना गया है। हमारे देश की भाषाएं कहाँ गई? उन्होंने कहा कि शादी के परिणाम इसीलिए अच्छे नहीं आ रहे हैं क्योंकि पहले से व्यभिचार हो रहा है। प्रेमानंद महाराज ने कहा, पहले शादी ब्याह होता था तो गांव में पूजा होती थी, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लिए जाते थे। आज पहले ही व्यभिचार हो रहे हैं, पहले ही गलत आचरण किए बैठे हैं। क्या जाने उस पवित्र धारा कोड क्या मानेंगे? पाणी ग्रहण कोडोट हमारे यहाँ पाणी ग्रहण करने के बाद उसे प्राण माना जाता है। विदेश नहीं है कि आज इसके साथ कल उसके साथ। उन्होंने कहा कि माता जी, बड़ा विचित्र समय है। चलो पहले हो हुआ सो हुआ, ब्याह के बाद तो सुधर जाओ। 100 में 2-4 कन्याएं ही होंगी जो पवित्र होंगी। प्रेमानंद महाराज की इस बात को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया था। राजस्थान में अनूपगढ़ जिले के रावला मंडी में मंगलवार शाम इंदिरा गांधी नहर में बहे 20 वर्षीय विजेंद्र की तलाश आखिरकार तकरीबन 16 घंटे के बाद खत्म हो गई। बुधवार दोपहर उसका शव गांव 365 हेड के पास नहर में तैरता हुआ मिला। एक किसान ने सबसे पहले शव को देखा और रावला पुलिस को इसकी सूचना दी।
जिसके बाद परिजनों ने शव की पहचान विजेंद्र के रूप में की, जिसके बाद रावला पुलिस ने अस्पताल की मॉर्चरी में शव का पोस्टमार्टम के लिए रखवाया। विजेंद्र को ढूंढने के लिए रावला पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने 10 किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन 16 घंटे से ज्यादा चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम का इंतजार खाली हाथ ही रहा। इस बारे में नायब तहसीलदार जयप्रकाश नारायण ने बताया कि घटना के बाद मंगलवार रात को ही एनडीआरएफ को सूचना दे दी गई थी। रात में टीम न पहुंचने पर बुधवार सुबह भी लिखित सूचना भेजी गई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब तक विजेंद्र का शव मिल गया तब तक भी एनडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची थी। विजेंद्र के भाई नरेंद्र ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 6 बजे विजेंद्र बाजार जाने की बात कहकर घर से निकला था। उसके दोस्त ललित ने बताया कि वे दोनों नहर के पास मिले थे। वो अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने चला गया और विजेंद्र वहीं रुका था। 20 मिनट बाद जब ललित लौटा तो उसने देखा कि विजेंद्र नहर के पानी में बह रहा था और उसके कपड़े, चप्पल और बाइक किनारे पर रखे थे। पानी का बहाव तेज होने के कारण वो खुद को संभाल नहीं पाया और बह गया। ललित ने तुरंत पुलिस और परिजनों को सूचित किया था। स्थानीय गोताखोरों और पुलिस ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आखिर में एक किसान ने विजेंद्र के शव को तैरते हुए देखा, जिसके बाद पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। रावला पुलिस थाने के एसएचओ नवनीत सिंह ने बताया कि लगभग 12 मिनट विजेंद्र का शव नहर में तैरता हुआ मिला है। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू के लिए नायब तहसीलदार ने एनडीआरएफ की टीम को रात को सूचना दी गई थी। आज जब एनडीआरएफ की टीम रावला पहुंची तो उससे पहले विजेंद्र का शव नहर में तैरता हुआ मिल गया था। पुलिस ने शव को रावला के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। इसी कड़ी में अजमेर से एनएसयूआई छात्र संघ प्रतिनिधि लकी जैन ने आज बुधवार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। लकी जैन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक सरकार छात्र संघ चुनाव बहाल करने की घोषणा नहीं करती तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने इसे सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के छात्रों की आवाज बताया, जो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लकी जैन ने बताया कि बीते मंगलवार को जयपुर में सचिन पायलट के नेतृत्व में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया, धक्का मुक्की की और कई छात्रों को बाल पकड़कर हिरासत में ले लिया। इस पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस आंदोलन का मुख्य कारण उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का वो बयान भी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस साल राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाएंगे। लकी जैन ने इस बयान पर गहरी नाराजगी जताते हुए इसे छात्रों के साथ अन्याय बताया। उनका कहना है कि इस फैसले से प्रदेश के युवाओं में भारी असंतोष है। लकी जैन ने साफ कर दिया है कि जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होते, वे बिना भोजन और पानी के धरना स्थल पर डटे रहेंगे। उनके इस फैसले को एनएसयूआई के अन्य कार्यकर्ताओं का भी समर्थन मिल रहा है।